समस्त श्रोता समाज पिता दुल्लभ बड़े बुजुर्गगण ममता मई बात मैं माता बहनों
हैं सबसे पहले बुद्धि के देवता गजानन स्वामी को मनाते हैं और तत्पश्चात राम कथा की यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। बोल श्यापति रामचंद्र की जय हो। वक्रतुंडी महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वकार्ये बोलिए गजानंद स्वामी की जय हो। गौरी के लाल गजानंद स्वामी पहली तोला मनावत हन आके सभा में लाज बचा दे तोरी चिगुनिला गावत हन तोरी चिगुनिला गावत हन गौरी के ललना झूले हिंडोला दिवत न्यूता आज हो गौरी के ललना। आज सभा में लाज बजा दे
वर्णानां यथ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा सिया राम मैं जानी सभी का करती हूँ भगवंदन आके सभा में विराजे रहो हे अंजनी के नंदन हे अंजनी के नंदन भरित प्रिय रामचंद्र शंकर परम अनुरागी संत समाज, आज बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि सुंदर पावन धराधाम धर्मस्थली ग्राम पटेवा में त्रिदेशी राम कथा रूपी अमृत धारा प्रवाहित हो रही है और ऐसे सुंदर धारा में हम सभी जो हैं आज डुबकी लगाने के लिए उपस्थित हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है क्या, कलयुग तरन उपाय न को राम भजन रामायण दो। कि भक्तों, एक कलयुग में तरन तारण के लिए दो ही उपाय हैं, एक है राम का भजन करना अर्थात सत्संग करना और दूसरा उपाय कहा गया है उनके कथा को सुनना, रामायण का रामचरितमानस का पठन पाठन। जीव ने कहा, मनुष्य ने कहा कि बाबा जी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हम ठहरे तुच्छ जीव, कैसे दाई हम सिंपल से प्राणी है नहीं, जीव वो जीव ते कब छूट रही ते कर कोई ठिकाना। बाबा तुलसीदास जी महाराज जी कहे छोटा रास्ता बताओ जिसमें हम चल सके, ये बड़ा वाला रास्ता या था महासागर, इसमें डुबकी लगाना हमारे बस की बात नहीं। तब बाबा तुलसीदास जी महाराज बहुत छोटा सा और सरल सा रास्ता बताते हैं, कहते हैं क्या, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कि कलयुग में भक्तों ये नाम ही आधार है और जो इस नाम को धारण कर लेता है उसी का बेड़ा पार है। तब फिर से पूछा गया कि कौन सा नाम की बात आप कर रहे हैं प्रभु। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने कहा वही छोटा सा प्यारा सा नाम, 2 अक्षर का प्यारा नाम, राम राम। राम राम कहिए आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे आइए प्यारे संतों, हम सभी राम नाम को धारण करें और सुंदर राम कथा की यात्रा पर चले। और राम कथा की यात्रा कहाँ करनी है, किष्किंधा नगरी। 7 सोपानों में से किष्किंधा कांड जो 7 सोपान में बहुत छोटा सा बहुत संक्षिप्त सा कांड है, बहुत छोटा सा। और ऐसे सुंदर से कांड में भी आज किष्किंधा नगरी में भगवान राम लीला करते हुए पहुंचे हुए हैं। भगवान जिसमें 4 प्रकार की लीला की है, बाल लीला, श्रृंगार लीला, विहार लीला और समर लीला, उसमें से तीसरी लीला पर भगवान निकले हुए हैं संतों। और तीसरी लीला कौन सी, विहार की लीला। विहार मतलब जानते नहीं दाई हो, घूमे बर यात्रा में निकले। कहा 14 बरस पर वन के यात्रा में माता पिता के वचन के खातिर, और यही समय आज भगवान पहुंचे हुए हैं किष्किंधा नगरी। कहा वो किस मतलब होता है, वानर और नगर, किस मतलब वानरों का नगर, जहाँ वानर रहते हैं। वानर जानते नहीं हो, बेंद्रा, वो बेंद्रा नहीं जाना, जानते ना, तुम्हारे गांव आते नहीं पटेवा में आते उछल कूद मचाते। हाँ, तो ये किष्किंधा नगरी, यहाँ पर 2 भाई राजपाट कौन संभाल रहे हैं, 2 भाई, एक बाली और दूसरा सुग्रीव, है ना। अब इन्हीं दोनों भाइयों में क्या हुआ कि भगवान राम वहां पहुंचे हुए हैं भैया लक्ष्मण के साथ में। तो आइए उसी को जानेंगे दोहा नंबर 9 में। और 9 में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं क्या, राम भजो रामा, राम भजो रामा, रामा भजो रामा, रामा भजो राम हो रामा, भजो रामा, राम भजो रामा, रामा भजो रामा, रामा
स्वामी सन, और चलन चातुरी मोरी, और प्रभु आजहु मैं पापी अंत काल गति मोरी। श्यापति रामचंद्र की। स्वयं बाली, आज बाली जो है ना वो कह रहे हैं कि सुनहु राम। सुनहु मतलब बाली ने कहा कि हे श्री राम सुनिए, हे श्री राम सुनिए। स्वामी से कह रहे हैं कि मेरी चतुराई नहीं चल रही है, अर्थात आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल सकती है प्रभु। अंतकाल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जबकि आपकी शरण को पाकर तो मैं निष्पाप हो जाता, निष्पाप हो जाना चाहिए था प्रभु, लेकिन आज भी मैं पापी हूँ। ये बात है। ये बाली कौन है? कौन लाई जानता हो बाली कौन है? जानता दीदी मन बहनी मन कौन है बाली? तुम्हारा आस पड़ोस में रथे का नहीं रहा है? हाँ तो जान ले नहीं रहा। ये कहाँ रथे? किष्किंधा नगरी में। ये बाली जो है अहंकार का प्रतीक है। बाली किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक। और बाली को ही आज मतलब अहंकार को मिटाने के लिए भगवान पहुंचे हुए हैं। और जब पहुंचे तो कहाँ पहुंचे? सबसे पहले ऋषिमुख पर्वत में पहुंचे, जहां पर भगवान का मित्रता सुग्रीव जी महाराज से होता है। और जब सुग्रीव जी महाराज से मित्रता हो जाता है तो सुंदर, आज सुग्रीव जी महाराज जैसे एक मित्र अपन दूसरा मित्र का दुख ला जानते नहीं दाई, मित्र अपन सहेली सहेली बताता नहीं हो, अपन अपन दुख ला गुठिया था नहीं दीदी हो, है ना? तो भगवान राम के पास भी आज सुग्रीव जी महाराज अपनी सारी पीड़ा को बताने लगे कि भगवान मेरे साथ ये सारी घटनाएं हुई है। क्या हुआ है? मेरी पत्नी जो है उनको मेरे भाई जो है आज अपने कैद में रखे हुए हैं, उनका हरण कर लिए हैं। आज मेरे भाई मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं तो अपना सही काम कर रहा था, भाई का फर्ज निभा रहा था। वो गुफा के सामने खड़े होकर के भाई का इंतजार कर रहा था, लेकिन आज भाई नहीं आ रहे हैं करके उनकी मृत्यु हो गई करके मैं जान करके वो गुफा के द्वार में सब जन जाना तो ना नहीं, मायावी के दानव के साथ में बाली के युद्ध हुए। और बाली वरदान है कि जेन भी होकर सामने यही युद्ध करी होकर पूरा आधा बलहा बाली में चल दी। बाली बहुत अभिमानी है, अहंकार का प्रतीक है और अहंकार झुकता नहीं है। उस समय की घटना हुई, मायावी के डर से सुग्रीव जी महाराज गुफा में पत्थर रख करके चले आए। राजपाट को संभालने वाला कोई नहीं था, तो सारे राजपाट की जिम्मेदारी सुग्रीव जी महाराज को मिला। इतने में ही बाली गुफा से पत्थर हटा करके यहाँ चले आते हैं। कहाँ? राजमहल में, किष्किंधा नगरी में। आकर के देखते हैं कि बाली राजा बना। किसको? सुग्रीव को। बाली मारे क्रोध के भाई को लात से मार करके वहां दौड़ाने लगते हैं कि आज तो तेरा अंत मेरे हाथों से तय है। आज वही बाली दौड़ाने लगते हैं तो वो सुग्रीव डर के मारे। और सुग्रीव कौन है? तो सुग्रीव जीव है, सुग्रीव जीव है। और जीव जो है आज इसकी दौड़ने की वृत्ति, इसकी भागने की वृत्ति बड़ी विचित्र है। हम भी जीव है, लेकिन हम जो जीव है ना, हम राम को छोड़ करके काम की ओर भागते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम राम को छोड़ करके काम की ओर भागते हैं, इसीलिए हमें राम नहीं मिलते। लेकिन ये सुग्रीव नामक जीव जो है वो काम को छोड़ करके, राजपाट मिला हुआ था सुग्रीव को, लेकिन अब उसको छोड़ करके भाई के डर के मारे वो राम की ओर भाग रहे हैं। और तभी ऋषिमुख पर्वत में जाकर छिप जाते हैं और तब भगवान राम से उनकी मित्रता होती है। वो सारी घटनाओं को बता रहे हैं। तो आज भगवान राम प्रण लेते हैं। क्या प्रण लेते हैं? ये हमारे हुबाली एक ही बार रामा, ब्रह्मरुद्र
शरणागत गए न उबरही प्रण लिए भगवान। ये तो अधर्मी है, ये अहंकार का प्रतीक है और बाली के जीवन से अहंकार को मिटाना ही पड़ेगा। और इसीलिए भगवान आज लीला करते हुए यहाँ पहुंचे, प्रण लेकर के आज ऐसी बनाते हैं स्थिति को कि सुग्रीव जो डरता है बाली से, उसे युद्ध के लिए ललकारने के लिए कहते हैं बाली से, और जा जा करके युद्ध के लिए ललकारने लगता है बाली को। बार बार युद्ध हो रहा है लेकिन भगवान राम मार नहीं पा रहे हैं। जाना था दाई कावन नहीं मारी तेला, ए दाई कावन नहीं मारी से नहीं जाना था, जाना था। तुम्हार गांव पेंद्रा थे तब तुम्हार घर आते ते पेंद्रा और दीदी घर आते ते पेंद्रा, दोनों अलग अलग रथे का। मान लीजिए दाई घर आए थे तुम्हार घर आ जाइए, तुम्हार घर के दाई घर और तोला देखाबो ए दे बेंद्रा तुम्हार घर आ रही, इसका कहता जान डाल पे नहीं जानस नहीं का बात बेंद्रा बेंद्रा जात के अब आप उठान मत कहो कागा बेंद्रा बेंद्रा जात के भाई। बेंद्रा मतलब बेंद्रा काला जान पे कदे बेंद्रा है कैसे बेंद्रा आ रही सोई तब नहीं जाना का बार उसने मुंह कान उसने मुंह बेंद्रा मास। यही कारण है कि बाली और सुग्रीव में जब युद्ध हो रहा है दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं तो मारे किसी भगवान राम के यही विडंबना। तो आगे क्या हुआ आइए एक प्यारे से भजन के बाद में जानने का प्रयास। बोल श्यामती रामचंद्र भगवान की जय हो। मन मरे ममता मरे, मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, सब मरता है लेकिन आशाएं जो है हमारी तृष्णा नहीं मिटती। जिस दिन ये बाली के मन का अहंकार मिट जाएगा तो वो बाली जो है वास्तव में एक पवित्र आत्मा हो जाएगा। यही काम करने वाले हैं भगवान राम, इसीलिए हम लोगों को भी गाना पड़ेगा क्या ते गाली गाली रे हरि नाम ते गाली रे दीवाना रे प्रभु नाम ते गाना रे दीवाना रे हरि नाम ते गाना रे। ताली बजा के ये हो। दोनों हाथ ऊपर उठाओ तो एक आजे भरे ना लास्ट से देने का अब बाजे हाँ तक कोई बात नहीं है नहीं। चलो कैसे कहना ई दीवाना रे हरि नाम गाना रे ई दीवाना रे प्रभु नाम गाना रे गाले गाले रे हरि नाम गाले रे गाले गाले रे प्रभु नाम गाले रे। मोर संग में गाना है 1 2 3 स्टार्ट। ए दीवाना रे हरि नाम गाना रे ए दीवाना रे प्रभु नाम गाना रे जय हो। हरि बोल।
कैसे गाना? ए दीवाना रे प्रभु नाम गाना रे, ए दीवाना रे प्रभु नाम गाना रे, जय गाने गाने रे हरि नाम गाने रे, गाने गाने रे हरि नाम गाने रे, ए दीवाना रे हरि नाम गाना रे, ए दीवाना रे हरि नाम गाना रे। माया के बंधना मां बंधा गे, बंधा गे, बंधा गे रे, बंधा गे, बंधा गे रे, बंधा गे, राम के रताला भुला गे, भुला गे, भुला गे रे, भुला गे, भुला गे रे, भुला गे, काला तय बनावे रे हरिद्वार ले जावे रे, काला तय बनावे रे हरिद्वार ले जावे रे। तेकरे से ती गाना है, का गाना है? चल गा बजाओ मन गई, का गाना है दीदी हो? चलो तुम मन बता था बोला, चलो मैं ताली बजाओ, चलो जल्दी एक झक तो गाओ। ए दीवाना रे हरि नाम गाना रे, ए दीवाना रे प्रभु नाम गाना रे, जय गाले गाले रे हरि नाम गाले रे, जय गाले गाले रे हरि नाम गाले रे, ए दीवाना रे हरि नाम गाना रे, ए दीवाना रे प्रभु नाम गाना रे, ए दीवाना रे हरि नाम गाना रे, ए दीवाना रे हरि नाम गाना रे, ये दीवाना रे हरि नाम गाना रे। बोल श्यामती रामचंद्र की जय हो, बोले हर 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 महादेव भगवान की जय हो। एकरे जयकारा जोरदार पड़थेगा का बा ए दिल खुश करथेगा कैसे? एक लोटा जल नान नान पीला मन घलो जानथे होला, हां और राम और सीता कौन है? लेना पता लेना का एला सीख के है चढ़ाल जाता नोनी मन है, एक लोटा जल चढ़ाल जाता ना नहीं सुबह नहाते उठ के है, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर संस्कार ऐसे होना चाहिए हमारे विचार कि हम अपने माता पिता से सीखे ये संस्कार है कि नहीं? तो जान रहे तो काफी है भैया, चाय की जरूरत नहीं है, ज्यादा चाह पीवे तब जाना सियान मन। हाँ आजकल सबों को दिक्कत है, ज्यादा मतलब दिक्कत तो नहीं करना है। महाराज वाले भी दिक्कत कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, अति कर रहे हैं। जानते हैं कि अगर उनके साथ में कोई युद्ध के लिए आए तो उनका आधा ताकत आधा शक्ति उनके अंदर चला जाता है, वो ज्यादा बलवान हो जाता है। तो कौन लड़े मर जाए? तुम भेजबो तो जाहू है, जाहू का नहीं। सुग्रीव जी महाराज बार बार जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, लेकिन दंदर दंदर के खा रहे हैं मार और आ रहे हैं दौड़ दौड़ कर भगवान के पास। एक मुठ का लगा थे ना ते में सुग्रीव दंदर जथे गाय छे ओ दंदर जथे भगवान के पास भी आते, त्राही मान प्रभु त्राही मानते कैसे करत है सटका देले मारत नहीं इस बाली, तब तक तुम ही मार जाओ मोरे मारना भैया ते मैं कैसे मारूं सुग्रीव, तू मन दोनों भाई एक समान दिख होगा, मैं कैसे मारूं? मारना बहु चाहत हूं लेकिन बाली नहीं होकर अहंकार। आज बार बार जब कौन
बाली इस बात, सुग्रीव जी महाराज इस बात को कहने लगे, है ना। तब भगवान जो है क्रोध के मारे, तब भगवान जो है क्रोध के मारे कैसे करे जानता, राम भजो रामा, राम भजो रामा, रामा भजो रामा, रामा भजो राम हो राम, राम भजो रामा, राम भजो रामा, रामा भजो रामा, रामा भजो राम हो राम, मारा बाली राम हो राम, हो रामा भजो राम हो राम, हिदले मांझा सरतानी हो रामा, रामा भजो राम हो राम। अब युक्ति अपने इससे भगवान भलो युक्ति अपना थे सियान हो, मारना चाहते थे बाली एक कहा मार सकते, लेकिन कतका धर्मात्मा मोर राम है, एकले से ती मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते, धर्मला मान के आज बाली के ऊपर बाल लगा थे, पुनी नाना विधि भरी लड़ाई, विपट ओट देखी रघुराई, आज पेड़ के आड़ लेके भगवान छिपे हुए हैं, अपन कंठ के माला निकाल के सुग्रीव जी महाराज ला पहना दे है, और मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी, बाली मारना है लेकिन बाल ऐसा तानी भगवान है कि हृदय मांझ, हृदय तक तानी का बात पता है, ये अहंकार के प्रतीक है, और यहाँ से मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हृदय से अंतःकरण के चार वृत्ति मन बुद्धि चित्त अहम, ये अहंकार ला यहाँ से मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाण मारे है भगवान कई झल्ला है ना, एक झल्ला बाण मारिस कौन हरदाई हो ताड़का, एक ही बाण प्राण हर लिन, एक के बाण में पट लगे और रावण ला घलो मारी, अबे ढान बाली मारा थे, तब बाली बर सुन सुग्रीव मारी हम एक ही बाण, अहंकार ला मिटाना है एक बाण, ताड़का दुराशय वाला मिटाना है ता एक बाण, और दोष ला मिटाना है सुबाहुल तक बिन फरम बाण, बिन फर के बाण मारी है नी, रावण ला पूरा मोहे ओला मिटाना है ता कैसे करते, खींचे सरासन श्रवण लगे, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस, काल बन गया थे 31 क्षण मान ला कान तक खींचिस, ये धर्म संगत युद्ध के प्रतीक, धर्म संगत युद्ध के प्रतीक भगवान हमेशा धर्म ला पहले रखिस और तब युद्ध करे है, लेकिन जब बाली ला मारिस ना तो एक बाण जब लगिस बाली है दर्द से छटपटाए लग गए, परा विकल महिषर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे, श्यात गात सिरजटा बनाई, आर्न नयन अक्षर चाप चढ़ाई, बाली बयान लगिस, धरती में गिरे पड़े हैं, व्याकुल है रोवत है, आह आह प्रभु तकलीफ होवत है, बाण लगे है दर्द होवत है। बाली जी महाराज देखते कि प्रभु सामने खड़े हैं, बड़ा सुंदर रूप है, और देखते तब प्रश्न करते बाली के अहंकार अभी तक मिटे नहीं है, बाण तो लगे हैं धरती में पड़े हैं, लेकिन बाली प्रश्न पूछ बैठे, बोला भगवान राम ला, प्रभु आपके दर्शन हो गए, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आप ला, कौन से प्रश्न है पूछ, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोही व्याध की नाई, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुह मारा, कि भगवान मोर जीवन के प्रश्न है कि मैं बैरी कैसे हो गयो, का बार बाली और सुग्रीव हम दोनों भाई हरन, दोनों बेंद्र के जाति हरन, ऐसे कौन से मोर से अधर्म हो गए, पाप हो गए कि मैं बैरी बन गया और सुग्रीव तो मित्र बन के प्रभु, और ऐसे कौन से बात है कि ते धर्म संगत युद्ध करथस, काबर जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु धरि विविधा शरीरा, हरे हो प्रभु सज्जन कर मेरा, ते तो जब जब धर्म के हानि होते अधर्म वृद्धि होते ते जन्म लेके आथस भगवान, लेकिन ऐसे कौन से परिस्थितियां है आज कि ते मोला अधर्म पूर्ण युद्ध
युद्ध करके आज मोला मारे अधर्म पुण्य कैसे ते छुप के मोला मारे एक काबर एला आपला बताए बड़ पढ़ी प्रभु काबर मैं तो आपला समझे रहे हो का कि समदर्शी रघुनायक मैं तो आपला समदर्शी समझे रहे हो एक समान मानते करके जानत रहे हो लेकिन आप तो दोनों भाई में आज हम अल्लाह एक ला अच्छा और एक ला बुरा बना के रख दो काबर प्रभु आज भगवान राम कहते हैं देखो ध्यान से सुनेंगे यही कारण है जिसको बाली के जीवन से मिटाना चाहते थे अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनो सठ कन्या समय चारी इन्हीं दृष्टि बिलो कही जोई ताही बधे कछु पाप ते कौन से पाप करे होकर के मोला पूछल वाली तुला पता नहीं है कि ते कौन से पाप करे है अगर सुनना ही चाहते तो संसार ला अगर पता चलना है तब मैं बता देता हूँ कि वास्तव में मैं धर्म संकट युद्ध करे हो मैं छुप करके तो बाण मारे हो वाली ओ तो एक आड़ है तो पाप का है तो अनुज